नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने चारधाम की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ऋषिकेश पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कार्यालय का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं से की बातचीत। ग्यारह लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे चारधाम। व्यवस्थाओं को परखने ग्राउंड पर फिर उतरे सीएम। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। देहरादून चुना भट्टा में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। नगर निगम ने पुलिस टीम के साथ की कार्रवाई। अगले हफ्ते एमडीडीए भी कर सकता है कार्रवाई। रामनगर में गुलदार की दहशत। हमले से एक शख्स घायल। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। आम पोखरा रेंज में बढ़ाई गई गश्त। और उत्तराखंड में आसमान से बरसेगी आफत। पहाड़ों में गरज चमक के साथ 4 दिन बारिश के आसार। लोहाघाट में हुई मूसलाधार बारिश। मैदानी इलाकों में गर्मी बरकरार। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय और श्रद्धालुओं के साथ की गई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं समेत पेयजल, भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए विश्राम स्थल, स्वास्थ्य केंद्र और यात्रा नियंत्रण कक्ष में सभी सुविधाओं का भी जायजा लिया है। हमारा ये स्टॉपेज है और यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ की सभी जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ रहने की, बैठने की, शौचालय इत्यादि, खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने लोगों से हैं, यही सब जानकारी यहाँ की है। और कोशिश है कि क्योंकि जो लोग यहाँ पहुँचते हैं काफ़ी दिनों से आए हुए लोग भी हैं, उनकी सुविधा के अनुरूप देख रहे हैं किन जगह पर उनके दर्शन हो सकते हैं। और कुल मिलाकर सबकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यात्रा इस समय पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है। यात्रा में कहीं कोई अभी ऐसी परेशानी नहीं है और ये यात्रा की व्यवस्था बनी रहे, उसी को यहाँ देखते हैं। चारधाम यात्रा का पहले 15 दिन का पखवाड़ा पूरा हो गया है और इस पखवाड़े में यात्रियों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा लगभग दोगुनी दर्ज की गई है, जबकि दिन पर दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या चारधाम यात्रा में पहुंच रही है। सरकार यात्रियों से बार बार अपील कर रही है कि जिस तारीख को उनका पंजीकरण हो उसी तारीख पर दर्शन के लिए धामों पर पहुंचे, जिससे यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी यात्रियों से लगातार अपील कर रहा है कि पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदल रहा है, इसलिए बदलते मौसम के हिसाब से अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें और यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग में बने मेडिकल चेकअप पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी जरूर करवा लें। और मेरा बाहर से आने वाले यात्रियों से ये खासकर 50 वर्ष से जो ऊपर हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, वो एक बार अपना चेकअप ज़रूर करा लें, अपनी ज़रूरी मेडिसिन लेके आएँ, गर्म कपड़े वहाँ से लाएं और थोड़ा सा व्यायाम की आदत डाल के लाएं। अगर उन्हें पैदल रास्ते में जाना है, हड़बड़ी में यात्रा ना करें और यात्रा के दौरान भूखे पेट यात्रा ना करें और कोई भी परेशानी होने पर हमारे निकटतम स्वास्थ्य इकाई पर संपर्क करें।
उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इस साल यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बढ़ती यात्रियों की संख्या के बीच यात्रा के दौरान पहले 16 दिनों में मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में अभी तक 61 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हालांकि साल 2023 में चारधाम यात्रा के दौरान भी करीब 250 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। साल 2023 के डेथ रेशियो की बात की जाए तो 4.5 प्रति लाख था। वहीं साल 2022 में डेथ रेशियो 7.5 प्रति लाख था। इस तरह देखा जाए तो हर साल चारधाम यात्रा में मरने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा कम होता जा रहा है। इस साल अब तक की डेथ रेशियो की बात की जाए तो वो 0.6 प्रति लाख है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि बढ़ते मौत के आंकड़े पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। इस डेथ रेशियो पे हमारी पूरी नज़र है। 2022 में जो 7.5 पर लाख था, वो हमने जो 23 में देखा है वो 4.5 पर लाख है, क्योंकि यात्रीगण बढ़े हुए हैं लेकिन डेथ की रेट कम हुई है। अभी भी पूरा हमारा इस पर नज़र है और इसको कम करने के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस की ओर चारधाम यात्रा को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। कमलेश रमन का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बावजूद इसके कांग्रेस का सरकार पर आरोप लगाना गलत है। ये बात जरूर है कि एक चुनौती है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको यात्रा सुगम हो, सही तरीके से उनको व्यवस्थाएं मिले, उनको जितनी हमारी स्वास्थ्य संबंधित खाद्य सामग्री मिले। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चुनौती तो है, लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही संजीदा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे अधिकारी तमाम वहाँ पर लगे हैं। राधा रतूड़ी जी स्वयं अधिकारियों से वार्ता कर रही है, ऋषिकेश से लेकर तमाम केदारधाम बद्रीनाथ तक। पर फिर उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को इसमें कुछ कमियां नजर आती है तो मुझे लगता है कि उनके अपने चश्मे को साफ करा लेना चाहिए, क्योंकि उनके चश्मे में धूल बहुत जम चुकी है। बता दें कि चारधाम यात्रा को शुरू हुए 16 दिन बीत चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं के दर्शन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का दावा कर रही थी। वहीं श्रद्धालुओं की भारी संख्या में बढ़ती भीड़ के कारण समय समय पर सरकार को पंजीकरण को रोकना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही कांग्रेस भाजपा सरकार पर चारधाम में अव्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हो गई है, इसलिए केंद्र सरकार की निगरानी में ये यात्रा चल रही है। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन आपके यहाँ लाठीचार्ज हो गया तो निश्चित ही गंभीर है और ये उत्तराखंड की छवि खराब करने वाला है। चारधाम यात्रा जहाँ हमारी लाइफलाइन थी, पंडा पुरोहित से लेके छोटे दुकानदारों से लेकर होम स्टे तक, सबके लिए रोजी रोटी का ये सवाल है। उत्तराखंड की इकोनॉमी का सवाल है, उत्तराखंड की छवि का सवाल है, लेकिन सरकार ने इस मौके को गंवाया है और लोगों के बीच में उत्तराखंड की छवि खराब हुई है। गर्जिया चौकी में तैनात एक सिपाही ने गांव के ही एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। पिटाई के बाद आक्रोशित युवक के परिजन और दर्जनों ग्रामीण चौकी पहुंचकर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई। ग्रामीणों के आक्रोश की सूचना के बाद रामनगर कोतवाली से भी भारी मात्रा में गर्जिया चौकी पुलिस बल रवाना हुआ, जिसके बाद तैनात सिपाही विक्रम को ग्रामीणों के आक्रोश के चलते सुरक्षित रामनगर कोतवाली पहुंचाया गया है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा सिपाही विक्रम को तत्काल लाइन हाजिर करने की कार्रवाई करते हुए मामले की जांच करने की बात कही गई है। हमारा आगे चौकी से थोड़ी दूर हम रहते हैं और सुबह ये गए तो वहाँ पुलिस वाले वहाँ गए, मेरे लड़के से बोले कि यहाँ से यात्री अंदर कोशी में कोई नहीं जाएगा। उसने बोला हाँ मैं नहीं जाना। आधे तो उसने भगा दिए, आधे 4-5 जने उधर को गए, वो नहीं माने। उनने बोला हमको पुलिस वालों ने भेजा है, यहाँ पुलिस वालों ने भेजा हमको और हमको जाने दो वहाँ। उसको लगी डर, 4-5 जने थे, मेरा लड़का तो अकेली था वहाँ। वो यहाँ आया, पुलिस चौकी में आया और इनने उसको पीट दिया।
हैं? इसलिए चप्पल से भी और हाथ से भी ये गर्दन में मार, और शराब पी के ये पुलिस वाला शर्ट है, और क्या कहते हैं इसने वर्दी भी नहीं पहनी है, सिविल वर्दी पहनी है इसने। किसका सिपाही का क्या नाम है? इसका जिसने पीटा है, इसका विक्रम। राजीव गांधी नवोदय प्रवेश परीक्षा का परिणाम इस बार अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में काफी अच्छा परिणाम देखने को मिला है। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय क्वेराला से जीवन सिंह रावत और मीनाक्षी टमटा, वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सैंड मानूर से मानवी और मीनाक्षी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिमली हीत से माधुरी भट्ट आदि ने राजीव गांधी नवोदय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने बधाई दी है। साथ ही बच्चों को खंड शिक्षा अधिकारियों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। 19 सत्र के प्रारंभ से ही इन छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता हेतु अनेक विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों को उपलब्ध कराई थी, और जिसका परिणाम ये हमारे छात्र छात्राओं के चयन से हुआ है। और हमें ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन फिर भी बहुत हुआ है। रुड़की सीओ नरेंद्र पंत ने गंगनहर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने पुलिस के जवानों को जरूरी टिप्स दिए और अभिलेखों की जांच भी की है। इस दौरान पुलिस के हथियारों के रखरखाव के बारे में भी जानकारी ली है। पुलिस में थानों का निरीक्षण किया जाता है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक निरीक्षण। तो आज गंगनहर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, और इसमें शस्त्रों का रखरखाव और शस्त्रों का क्या हमारा माल मुकदमाती ठीक है, और इस संबंधी परीक्षण किया गया है, तथा कुछ जो मालों का उनके बेहतर रखरखाव के लिए निर्देशित किया गया है, और शस्त्रों का अभ्यास भी कराया गया, शस्त्र अभ्यास कराया गया, खोलने जोड़ने का अभ्यास कराया गया, वो संतोषजनक पाया गया है। देहरादून में चूना भट्टा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। नगर निगम और पुलिस टीम के साथ अतिक्रमण को हटवाया गया है। 2016 के बाद 524 अतिक्रमण पाए गए हैं अवैध, जिन्हें हटवाने की कार्रवाई लगातार की गई है। विरोध की आशंका के चलते पुलिस फोर्स ने निरीक्षण किया है। अगले हफ्ते एमडीडीए भी इस पर कार्रवाई कर सकता है। अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चलाया गया है। अगले हफ्ते एमडीडीए भी इस मामले पर कार्रवाई कर सकता है। देहरादून में चूना भट्टा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रविवार की शाम बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान रुड़की पहुंचे। इस दौरान ऋषभ की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी देखी गई। ऋषभ ने सिविल लाइंस स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना की। इसके बाद गंगा घाट पर 11,000 दिए जलाकर गंगा आरती में शामिल भी हुए। इस दौरान ऋषभ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भी खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने बताया कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जिसको लेकर उन्हें विदेश भी जाना होगा। मैं चाहूंगा कि आप कोई भी घर में जब काम बड़ा करते हैं, अच्छा काम होता है, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अपने महादेव का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बस वो आशीर्वाद लेने आया। कोई भी चीज बड़ी आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, भगवान के नाम से स्टार्ट होता है, बस उसी के लिए आया। 11,000 जगह अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, और वो शुरू हुआ तो शूटिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरा मन था कि वो स्टार्ट हो, उससे पहले मैं अपने शहर में हूँ, महादेव में आशीर्वाद वासियों का और हमारे उत्तराखंड को बहुत कई टेलीफोन आ रहे हैं सुबह से, इतना प्यार मिला है। उसको सब
कितने लोगों ने यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है खड़े होने की। अगर आप इधर गंगा के दूसरे किनारे देखोगे, वहां भी खड़े होकर लोग बाग देख रहे हैं। और रुड़की से सब ने, हमारे परिवार वाले, रुड़की हमारा परिवार ही है, सबने उनको आशीर्वाद दिया है। उनकी जैसे कि इन्होंने कहा कि रुड़की के बारे में बॉम्बे में किसी को नहीं पता, लेकिन अब रुड़की हमारे बॉम्बे में नहीं, पूरी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, क्योंकि हमारे रुड़की का बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है। तो रुड़की जो है अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिटी हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि रुड़की को हर बंदा, हर बच्चा और हर जगह पे पहचान बन रही है उसकी, तो इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित स्नो पैक कंपनी में मॉडलिंग मशीन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि दोना पत्तल बनाने वाली मशीन पर युवक ऑपरेटर था, वहीं मशीन पर काम करते समय यह हादसा हुआ है। कंपनी मैनेजमेंट पुलिस को सूचना दिए बिना शव को अस्पताल लेकर पहुंची। घटना की सूचना के बाद मौके पर गैस प्लांट चौकी पुलिस पहुंची, जो मामले की जांच अब कर रही है। रामनगर में रविवार देर रात ढिकुली क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी एक जिप्सी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद चालक ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें देखकर वो घबरा गया और आसपास के लोगों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया है। अचानक मेरे घर के बगल पे एक जिप्सी थी, अचानक उसमें वायरिंग हुई और भीषण आग पकड़ी, जिसमें वो ड्राइवर था, पर लेकिन वो आनन फानन में सोच नहीं सका कि मैं क्या करूं। गाँव वालों ने आकर थोड़ी बहुत हेल्प करी, फिर भी आग कंट्रोल नहीं हुई। फिर काफ़ी लोग इधर उधर से जो यात्रा से लोग आ रहे थे, उन्होंने हेल्प करी और काफ़ी बालू लेके आए। उसके चलते नज़र थोड़ा सा आग को कमज़ोर किया गया, जैसे तैसे आग पर कंट्रोल पाया गया है। नैनीताल में रविवार को भारतीय जैन मिलन संस्था की ओर से सत्र की प्रथम कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के सभी नगरों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया है। संस्था की ओर से नैनीताल की समाज सेविका डॉक्टर सरस्वती खेतवाल और ENT विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका कांडपाल को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। बैठक में संस्था की ओर से देश और समाज में चल रही समस्याओं पर चर्चा कर ये विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया जाए। जिसकी पूरे देश में 1445 शाखाएं हैं और 8 शाखाएं हमारे विदेशों में कार्य कर रही हैं। इसमें लगभग 50,000 से अधिक बंधु हमारे जुड़े हुए हैं, सभी प्रदेशों में हमारी शाखाएं हैं। हमने इस संस्था को 19 क्षेत्रों में वितरित किया हुआ है, जिससे कि व्यवस्था हमारी बनी रहे। आज यहाँ पर हमारी सत्र की प्रथम राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन नैनीताल में किया गया, जिसमें पूरे देश से, सभी नगरों से, सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रदेश के 7 जिलों में जून महीने में दौरा करेंगी और वहां पर जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक भी लेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए भी जागरूकता अभियान काफी सार्थक साबित हो सकता है। हमारी जो आयोग है, महिला आयोग, वो उसमें पूरी तरह से तत्परता से उसका संज्ञान भी लेती है और उसके लिए उचित कार्रवाई के लिए निर्देश भी देती है। और हमारी सरकार और पुलिस, मैं दोनों को देखती हूँ कि किसी भी मामले में कहीं कोई कोताही नहीं हो रही है और सबको उनके सही निष्कर्ष तक पहुँचाया जा रहा है। मेरा अपना बच्चों के अधिकारों में या बालिकाओं के विषय में लेकर मैं ये जानती हूँ कि जहाँ भी जो भी घटना हुई है, चाहे वो कुरुला हो या वो विकास नगर का मामला हो या वो पटेल नगर का मामला हो, सब जगह तत्परता से कार्रवाई हुई है और दोषियों को सजा
नैनीताल में रविवार को पर्यटन कारोबारियों ने इंडिया होटल के सामने बैठकर प्रदर्शन किया है, जिससे काफी समय तक जाम लगा रहा। रविवार को पुलिस प्रशासन की ओर से नैनीताल पहुंचे पर्यटकों की गाड़ियों को इंडिया होटल के पास से डाइवर्ट किया जा रहा था। इसके विरोध में पर्यटन कारोबारी ने इंडिया होटल के पास धरना प्रदर्शन किया और सड़क पर बैठ गए, जिससे काफी समय तक जाम की स्थिति बनी रही। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा कि लोग दूर दराज से थके हारे यहां तक पहुंचते हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में पहुंचने के बाद उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। ऐसा दुर्भाग्य हम लोगों का कि आज सीजन के टाइम में हमको सड़क पर बैठना पड़ रहा है अपने कारोबार छोड़कर। ये केवल पुलिस के रवैये की वजह से हो रहा है। पूर्व में भी इनके द्वारा शहर के अंदर बैरियर लगाए गए और आज फिर इनके द्वारा इंडिया होटल के सामने से गाड़ियों को लौटाया जा रहा था, जिसमें टूरिस्ट जो शहर के अंदर आए हुए हैं और थके मादे दूरों से आते हैं लोग, वो परेशान थे। तो हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया और विरोध की वजह से हमारे द्वारा जाम लगाया गया। देर शाम हुए मूसलाधार बारिश से चौमील लोहा घाट सड़क में चौमील से 4 किलोमीटर पहले चीड़ का विशालकाय पेड़ भरभरा कर सड़क में जा गिरा, जिस कारण सड़क लगभग 1 घंटे बंद रहा। भाजपा मंडल महामंत्री अजय बिष्ट ने बताया कि वो लोहा घाट से चौमील की ओर जा रहे थे, तभी चीड़ का पेड़ सड़क में जा गिरा और सड़क बंद हो गई। अजय बिष्ट ने बताया कि सड़क बंद होने से कई वाहन जाम में फंस गए। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों के यात्रियों के सहयोग से मूसलाधार बारिश में किसी तरह 1 घंटे की मेहनत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया जा सका है, तब जाकर वाहन अपने अपने गंतव्यों तक रवाना हो पाए हैं। रविवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश से बारकोट ब्लॉक की गल्ला गांव देवली माफी सड़क कई जगह से बंद हो गई, जिस कारण तड़ी गांव और डोबा भागू के बीच कई वाहन फंस गए थे। सोमवार को तड़ी गांव की ग्राम प्रधान हेमा तिवारी और ग्रामीणों ने बताया कि बारिश से सड़क में 2-3 जगह भारी मलबा आ गया है, जिस कारण यातायात पूरे तरीके से बंद हो गया और कई वाहन सड़क में फंस गए हैं। ग्राम प्रधान ने पीएम GSY से जल्द सड़क खोलने की मांग की है। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।